हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इसकी स्थापना ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स के एक सदस्य प्रेमचंद रोयचंद के द्वारा द नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से 1875 में मुंबई में की थी। बॉम्बे स्टॉक बीएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक कंपनीज पब्लिकली लिस्टेड है। ये विश्व का सबसे फास्टेस्ट एक्सचेंज है, यानी जो बीएससी है, ये एक्सचेंज है, ये दुनिया में इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स आदि में ट्रेड करते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज कहते किसे हैं? तो जो जहाँ स्टॉक्स के लेन देन होते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का काम ये होता है कि सेलर से शेयर लेकर बायर को देना। एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मध्यस्थ का काम करता है। बीएससी अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख पर्पज करेंसीज, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स आदि के लिए एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्रोवाइड कराना है। एक्सपर्ट की माने तो बीएससी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिगिनर इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल व आसान होता है। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सेबी अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियम लागू होते हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। अब बात करते हैं जो बीएससी की वेबसाइट है, तो इसकी वेबसाइट bscindia.com है। बीएससी का मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स है, यानी जो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका एक मार्केट इंडेक्स होता है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं, जो दो शब्दों, दो वर्ड्स सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से मिलकर बना है। सेंसेक्स एक मार्केट इंडेक्स होता है जिसे बीएससी 30 भी कहा जाता है। यानी जो बीएससी का सेंसेक्स है, इंडेक्स है, इसको एक मार्केट इंडेक्स होता है। इसे बीएससी 30 भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो 30 बहुत बड़ी कंपनियां, वेल स्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनी शामिल हैं, जो बीएससी पर लिस्टेड है। ये टॉप 30 कंपनी अलग अलग 30 सेक्टर से होती है और इनका जो मार्केट कैप है ये लार्ज कैप कंपनी होती है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस इत्यादि। अब बात करते हैं जो सेंसेक्स कई बार ऊपर जाता है, कई बार नीचे जाता है, इसके अंकों में कई बार कमी होती है तो कई बार बढ़ोतरी होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? यदि सेंसेक्स ऊपर जाता है तो जो बीएससी के मेजर स्टॉक्स होते हैं उसके प्राइस में वृद्धि होती है। यदि सेंसेक्स में गिरावट होती है तो स्टॉक्स के प्राइस में कमी होती है। यानी जो सेंसेक्स जो सेंसेक्स होता है, इसके अगर अंकों में बढ़ोतरी होती है तो जो बीएससी शेयर है, स्टॉक्स के प्राइस में वृद्धि होती है, और सेंसेक्स में गिरावट होती है तो स्टॉक्स के प्राइस में कमी होती है। अब यदि सेंसेक्स हाई होता है, तो अगर जैसे मान लो सेंसेक्स है वो हाई पर चल रहा है, तो जो किसी भी देश की इकोनॉमी जो ग्रो है, इकोनॉमी ग्रोथ को दर्शाता है, जब इसका गिरना स्लो इकोनॉमी को दर्शाता है। जो कोई भी कंपनी होती है, इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे लेने होते हैं, तो इसके लिए वह क्या करती है कि वह जो कंपनी है तो अपने शेयर्स को बीएससी पर अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पर रजिस्टर करवाती है और आईपीओ के जरिए अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं। अब ये जो कंपनी बीएससी पर लिस्टेड होती है, उसके नंबर और उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, अर्थात जो इसके जो शेयर्स होते हैं उनकी जो संख्या है वो फिक्स होती है। अब बीएससी से हम शेयर सीधे खरीद खरीद नहीं सकते हैं और नहीं हम बेच सकते हैं। इनके मध्य में जो मार्केट का इनके मध्य में जो एजेंट का काम करता है उसे हम ब्रोकर कहते हैं, जिसके माध्यम से हम शेयर खरीद और बेच सकते हैं। यानी जो बीएससी होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसे हम डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीद सकते हैं। इसके मध्य एक एजेंट होता है,
उसके माध्यम से ही हम जो किसी भी जो शेयर्स होता है उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, और इन्हें हम ब्रोकर कहते हैं। अब जो बीएससी में जो इसका बीएससी का मार्केट इंडेक्स है सेंसेक्स, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। जो बीएससी पर ट्रेड होने वाली टॉप 30 कंपनी का ग्रुप है, अर्थात जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में जो देश के टॉप 30 लार्ज कैप कंपनी है अलग अलग सेक्टर से, उसका एक टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप है। जब पहले जो बीएससी पर ट्रेड होती थी, तो पहले बीएससी पर होने वाली ट्रेडिंग ओपन आउट के सिस्टम पर होती थी, जिसको 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया। अर्थात 1995 में बीएससी कंप्यूटराइज्ड हो गई, यानी जो अब जो शेयर्स का लेन देन है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लगा। वर्तमान में बीएससी पर ट्रेड्स ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर होते हैं, जिसे बोल्ट यानी बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग कहा जाता है। अब जो बीएससी है, बीएससी खुद भी अपना बिजनेस करती है, तो उस जो बीएससी ने अपने बिजनेस के लिए जो 2017 में अपना आईपीओ लॉन्च किया, तो जब आईपीओ लॉन्च कर दिया, तो जब बीएससी खुद एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो जो खुद के एक्सचेंज पर वह अपने जो शेयर को लिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए बीएससी के शेयर हैं वो सिर्फ एनएससी पर लिस्टेड है। हाँ, 2017 में उन्होंने अपने आईपीओ को लॉन्च किया, और जो ये आईपीओ है बीएससी पर लिस्टेड नहीं होकर एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। एनएससी की बात है हम आगे की वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो बिल्डिंग के बारे में। तो बीएससी की शुरुआत मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित एक बिल्डिंग में हुई, जिसका नाम था द टाउन हॉल, और 1930 में होरिमोन सर्किल के पास दूसरी बिल्डिंग बनाई गई, तथा 1980 में 29 फ्लोर की न्यू बिल्डिंग बनी, जिसका नक्शा चंद्रकांत पटेल द्वारा बनाया गया। यानी बहुत ही एक शानदार बिल्डिंग बनी, 1980 में बनकर तैयार हुई, और 29 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जिसका जो नक्शा है वो चंद्रकांत पटेल द्वारा तैयार किया गया। और जो बीएससी है, इसने जो ये अपनी जो इस आइकॉनिक बिल्डिंग है, इसका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करवा रखा है। यानी दुनिया में जो कोई भी अब बिल्डिंग बनेगी, तो जो बीएससी की बिल्डिंग जैसी नहीं बन सकती है। अब जो बीएससी के चेयरमैन थे 1966 में, सर फिरोजी जीजी वो, जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, तो वो 1966 में बीएससी के चेयरमैन बने थे। और जब उनकी मृत्यु हुई, तो जो बीएससी की बिल्डिंग है इसका नाम उनकी स्मृति में फिरोजी जीजीबो टावर रख दिया गया। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था मेरा, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।